हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो हम सभी जानते हैं कि 1885 में फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले क्या देश में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, और अगर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही थी तो क्या ज़रूरत थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म होने की। इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या गोल थे और इनकी क्या अचीवमेंट्स रही। आइए जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले भी देश में पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई थी। इन एसोसिएशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो एसोसिएशंस जो कि अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में फॉर्म हुई थी, और वो एसोसिएशंस जो लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में फॉर्म हुई अप टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। राजा राम मोहन राय फर्स्ट इंडियन लीडर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में देश के कई पार्ट्स पर पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई। इस पार्ट में जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई उनकी एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये सभी एसोसिएशन डोमिनेटेड थी बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल, जिनको हम प्रोमिनेंट पर्सन्स भी कह सकते हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये थी कि ये सभी एसोसिएशंस प्रोविंशियल या लोकल कैरेक्टर की थी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो डिवीजन था बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेटेड इंडियंस वो काफ़ी बड़ा होने लगा, क्योंकि अब एजुकेटेड इंडियंस की संख्या भी डे बाय डे बढ़ रही थी। ये एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश रूल का रियल कैरेक्टर समझ पा रहे थे, और इसके इंडिया पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं ये भी उनको क्लियरली दिखाई दे रहा था। और ये डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियन यूथ्स ने अपने डिसकंटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी थी। इन एसोसिएशंस के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इन एसोसिएशंस का क्या ऑब्जेक्टिव था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द इंडियंस। दूसरा, ये सभी एसोसिएशंस चाहती थी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बढ़ाया जाए। ये एसोसिएशंस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का अपोज करती थी। इन एसोसिएशंस की मेजर डिमांड्स में था रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये एसोसिएशंस मेनली तीन प्रोविंसेस में फॉर्म हुई थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के ऑब्जेक्टिव्स और इनके रूल्स। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा को फाउंड किया गया था इन 1836 बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये सभी एसोसिएट्स जमींदारी ट्रेडिशन के डिसेंडेंट्स थे। यहाँ पे एक फैक्ट याद रख लें कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो इंडिया में फॉर्म हुई थी आज तक। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरी शंकर ताराबगीश, और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना बंगाली एजुकेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर इन बंगाल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किए एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द ब्रिटिश, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड पुशिंग इंडियन डिमांड्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट एसोसिएशन है जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई थी इन 1838। जमींदारी एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द लैंड होल्डर्स इंटरेस्ट। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड्स को यूज़ किया था फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। यह एसोसिएशन वेल्दी बिजनेसमैन से भरी हुई थी, और द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने इसको फाउंड किया था इन 1838। जमींदारी एसोसिएशन की मेन डिमांड थी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को अक्रॉस द इंडिया इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी उद्देश्य से इसने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में थी उसके साथ काफ़ी क्लोज टाइज स्टैब्लिश करी, और इसी कारण से ये बहुत से कंसेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेने में सफल रही, जैसे टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस टू टेम्पल्स एंड लैंड्स फॉर ब्राह्मण्स। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1843। इस एसोसिएशन का मेन एम था ब्रिटिश इंडिया में रह रहे लोगों की एक्चुअल कंडीशंस की इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि लैंड होल्डर सोसाइटी
और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मर्ज कर गई थी इन 1851 और इन्होंने फॉर्म की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसे हम आगे देखेंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंड की गई थी ऑन द एडवाइस ऑफ जॉर्ज थॉमसन। आइए अब जानते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में, जो फॉर्म की गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन 1851। राजा राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सेक्रेटरी बने थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के फॉर्म होने के मेन रीज़न ये था कि यूरोपियन कम्युनिटी अपोज कर रही थी 4 बिल्स जो ड्राफ्ट किए गए थे बाय बेथुने, जो कि एक लॉ मेंबर थे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1849। इन 4 बिल्स में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक्सटेंड की जाएगी। जहां एक तरफ इंडियन कम्युनिटी इन बिल्स को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही थी, वहीं यूरोपियन कम्युनिटी इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अपनी आइडियोलॉजी को मासेस तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती थी न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट का। इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे हरीश चंद्र मुखर्जी। 1852 में जब नया चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, तब इस पॉलिटिकल एसोसिएशन ने एक पेटिशन भेजी थी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की इस पेटिशन को पार्शियली एक्सेप्ट करते हुए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ऐड किए गए थे 6 मेंबर्स टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग कैसे फॉर्म हुई थी, और जानेंगे कुछ बाकी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।